दोस्तों, आप लोगों का बहुत दिनों से सेपरेशन चल रहा है। आपके पार्टनर आपसे बात नहीं कर रहे हैं, आपको ब्लॉक करके रखा है और जब भी बात करते हैं वो अच्छे से नहीं करते। तो क्या आप दोनों का दोबारा से मिलन होगा पहले की तरह? ये मैं टैरो कार्ड रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो डिटेल में जानकारी के लिए आप मेरी वीडियो पे बस अंत तक बने रहना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना ताकि आपके लिए और नए नए वीडियो लाता रहूं। दोस्तों, आपके पार्टनर ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत दर्द दिया है। शायद इतना दर्द आपने कभी नहीं सहन किया हो जो इस वक्त सहन कर रहे हो। सामने वाले बंदे ने न कोई कारण न कुछ, खुद ही आपको सारे ब्लेम करके खुद ही आपकी लाइफ से दूर होने लगा, आपको ब्लॉक कर दिया, आपके साथ गलत बिहेव किया और आप आज तक नहीं समझ पाए ऐसा हुआ क्यों। यानी एक बार क्या होता है कि अनब्लॉक नहीं होना तो इतना दर्द नहीं होता। जब ब्लॉक होते ना तो बहुत ज्यादा दर्द होता है, क्योंकि हमारे पास नंबर होने के बाद भी बात नहीं कर सकते। सामने वाला बंदा आपके साथ इतना गलत व्यवहार कर रहा है और आपके दर्द को, आपके आंसुओं को बिल्कुल नहीं समझ पा रहा। तो ऐसा कर क्यों रहा है ये इस रीडिंग के जरिए बताऊंगा। तो आप करना क्या है, आप जिसके बारे में भी जानना चाहते हो, आपके कोई भी पर्सन हो, मतलब आपके पति भी हो सकते हैं, आपकी पत्नी भी हो सकती है, आपका प्रेमी प्रेमिका, या आपका कोई खास मित्र हो, या आप कोई सेम जेंडर में हो, बस आपको करना क्या है, उनका नाम लेके ध्यान करना है ताकि जो मैं रीडिंग करूं वो आपके पार्टनर से रेजोनेट हो। दोस्तों, तकलीफ तो बहुत होती है जब कोई ब्लॉक कर दे। इस सिचुएशन को हर कोई नहीं समझ पाएगा। जो इस दर्द से गुजरा है ना, वो वही समझ पाएगा कि प्यार क्या होता है। हमें कोई इग्नोर करे, शुरुआत में बहुत ज्यादा प्यार करे, फिर उसके बाद धीरे धीरे इग्नोर करे, हम उसको सब कुछ मान चुके हैं, सब कुछ न्योछावर कर चुके हैं। यानी उनको जहां जरूरत थी वहां हम खड़े थे, लेकिन आज परिस्थिति ये बनी हुई है कि सामने वाले बंदे ने आपका कोई एहसान तो माना ही नहीं और उसके बाद सारा ब्लेम आपके ऊपर डाल के आपके जीवन से दूर होने लगा, आपको कष्ट देने लगा, आपको दर्द दिए, लेकिन उसको आपका दर्द जरा सा भी फील नहीं होता। दुख वही होता है और कुछ नहीं। दुख वही होता है कि सामने वाले ने जरा सी कदर नहीं की, आपने उनके लिए क्या नहीं किया, सब कुछ तो न्योछावर कर दिया। चलिए मैं इस कार्ड के जरिए और बता दूं भाई परिस्थितियां क्या बन रही हैं। उनको अपने कर्मों की सजा तो मिल चुकी है। गुड। ये तुम दोनों के बीच है ना, जो थर्ड पार्टी ने और गेम रचा ना, उसके चक्कर में और गड़बड़ हुआ। सबसे पहले मैं आपके पार्टनर की परिस्थिति प्रेजेंट में बता दूं। आपके पार्टनर की प्रेजेंट में परिस्थिति बहुत खराब है। सिर्फ ईगो के कारण आपसे बात नहीं कर रहे, सिर्फ घमंड के कारण, नहीं तो उनकी लाइफ की बिल्कुल धज्जियां उड़ी पड़ी। उनकी लाइफ में यानी पैसे से भी प्रॉब्लम आ रही है और रिलेशनशिप से भी प्रॉब्लम आ रही है। कहीं ना कहीं ये अटैच है, वहां से भी इनको धोखा ही मिल रहा है। यानी ये व्यक्ति ऐसा है, अभी आपकी परख नहीं कर पा रहा है। ये जिस दिन इसको
बुरी तरह ठोकरें लगेंगी, वैसे हालत खराब हुई पड़ी है उनकी। यानी उनकी हालत खराब हुई पड़ी है कि वो उनकी लाइफ में बिल्कुल अस्वस्थ है, परेशान है, फिर भी ईगो उनका बहुत ज्यादा है। यानी यही दिक्कत आ रही है कि वो दुनिया से बात कर रहे हैं, देखो उनका हाल कि दुनिया से सबसे बात कर रहे हैं, सिर्फ आपसे बात करने में उनको तकलीफ हो रही है। सिर्फ आपसे बात करने के लिए तकलीफ हो रही है, मालूम है क्यों? क्योंकि उनका ईगो बहुत ज्यादा है, घमंड इतना ज्यादा है कि अपने आप को आज भी शहंशाह समझते हैं। उनकी लाइफ में ये हो चुका है कि रस्सी जल गई लेकिन बल नहीं गया। यानी उनको जो आप प्यारे लगते थे पहले, आपको तो एक दुश्मन की तरह ट्रीट कर रहे हैं। जो लोग उनके जीवन के मजे लेने वाले, उनके मजे लेने वाले हैं, उनको वो आज बड़ा मान्यता दे रहे हैं। यानी उनके पीछे पागल हुए फिर रहे हैं और उनको देखना वहीं से धोखा मिलने वाला है। उनका जीवन जो चल रहा है ना, सत्यानाश, अभी सत्यानाश हो रहा है, तो इनके खुद के कारण हुआ है। इन्होंने ऐसा, यानी कितना घमंड है इनको अपनी खूबसूरती पे, मैं बहुत सुंदर हूं, मैं ये हूं वो हूं, लेकिन घमंड किसी का नहीं चलता। कितने दिन चला लोगे अपने? एक न एक दिन आपको जमीन में आना ही पड़ेगा। और एक और बता दूं दोस्तों, उनको कहीं ना कहीं अंदर से पूरा विश्वास है कि जो मेरी हेल्प कर सकता है, मेरे जीवन की जो परेशानियां दूर कर सकता है, वो सिर्फ आप हो। आप हो। वो बात क्यों नहीं करना चाहते? देखो, गुस्से में आपने थोड़ा बहुत किसी को कुछ बोल दिया होगा, उन्होंने आपके पार्टनर को और ज्यादा गहराई में बोला, यानी आपके खिलाफ बिल्कुल भड़का दिया। आप दोनों के बीच कोई झगड़ा नहीं है, कोई नाराजगी नहीं है, सिर्फ गलतफहमियों की है, सिर्फ गलतफहमियों की है। आपके पास मोबाइल है, उनके पास भी मोबाइल है, सिर्फ ये बीच के रास्ते को उन्होंने बंद किया है और वो खोलेंगे, खुद खोलेंगे इस रास्ते को। जो बंद किया है ना उन्होंने इस रास्ते को, ये आज नहीं तो देखना कल ये जरूर खोलेंगे, क्योंकि उनके दिमाग में भी ये रास्ता खोलने के लिए पता है कि इस रास्ते पे ही चल के मेरा जीवन सफल हो सकता है, मेरे जीवन में खुशियां आ सकती हैं और कोई नहीं दे सकता। चलो अभी आप थोड़ा इंतजार करो, आपके पार्टनर को आपके पास वापस आना ही पड़ेगा। अभी तो मालूम है आपको वो कुछ समझ ही नहीं रहे। यानी आपका जो भी आपने उनको बोला, रो के बोला, गिड़गिड़ा के बोला, कैसे भी बोला, वो उसको वो हल्के में ले रहे हैं। लेकिन जो आपकी अंतरात्मा से आंसू निकल रहे हैं ना, जो अंदर से रो के आंसू निकल रहा है, वो सिर्फ आप ही समझ पाते हो। कभी कभी तो भगवान को भी बोलते हो कि भगवान मेरे संग ऐसा क्यों किया। बच्चा चिंता मत करो, परमात्मा सब देख रहा है। इनका वो हाल असर होने वाला है जो आपने कभी सोचा नहीं होगा। ये क्या जो अभी उछल रहे हैं ना और लोगों की यानी संगत में, इनका उछलना कूदना बंद हो जाएगा, क्योंकि सच्चा प्यार जीवन में एक बार मिलता है, सच्चा साथी सिर्फ एक बार मिलता है। और जमाने में लूटने वाले बहुत हैं, यूज करने वाले बहुत हैं। अभी आपकी पार्टनर की समझ में नहीं आ रहा, और सबसे बड़ी बात मालूम है, उनकी आंखों पे अभी पट्टी बंधी है बिल्कुल। कुछ सोचते कुछ है और करते कुछ है। यानी उनकी आंखों पे जो घमंड की पट्टी बंधी है ना, वो देखना ऐसी एक दिन खुलेगी जब इनको होश आएगा कि मैंने कितना बड़ा गलत कदम उठाया। परमात्मा आपका विश्वास कभी नहीं तोड़ेंगे। परमात्मा आपके प्रेम को दोबारा से आपके जीवन में लेके आएंगे। परमात्मा भी चाहते हैं कि आपके जीवन में खुशियां
बरकरार रहे। ये व्यक्ति की तो हालत खराब आज नहीं तो कल होनी है। और सबसे बड़ी बात क्या है, आपका थोड़ा समय खराब है। वो कहते ना, कहावत है ना कि समय जब खराब होता है ना तो ऊंट पे बैठे आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। आपके साथ क्या हुआ? जिन लोगों की औकात नहीं थी आपके बराबर बैठने की, बोलने की, वो लोग भी आज उछल रहे हैं। आपके रिश्ते में जो दरार डाली है ना, वो लोग भी आज उछल रहे हैं और उनकी आज नहीं तो कल बुरी हालत होने वाली है। उछलने वाले भी देखना मुंह के बल गिरेंगे। और सबसे बड़ी बात, आपके पार्टनर को अपनी औकात याद आ जाएगी कि मेरी औकात क्या है। वैसे भी बताऊं, आपके पार्टनर की औकात तो कुछ नहीं है, लेकिन आपने उनको इतना सर पे बिठा के रखा है, उनको बहुत ज्यादा घमंड है। जिस दिन आप उनसे मुंह मोड़ लोगे, देखना ये व्यक्ति आगे जाके आपके कदमों में होगा। वैसे भी मैं बताता हूं, क्या होता है कि जब हम लाइफ में चारों तरफ से तृप्त हो जाए, हमें कोई रास्ता समझ में नहीं आता, तो परमात्मा एक ऐसा रास्ता है जो सबका हल करते हैं। दोस्तों एक ध्यान रखना, जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है, वैसे आप थोड़ा अपने आप को साइलेंट करें। इनको मैनिफेस्टेशन टेक्निक से अपने जीवन में वापस ला सकते हैं, इनसे दूरी बना के, पॉजिटिव थॉट क्रिएट करके। क्योंकि जिसका भी आप सहारा लोगे, जिसका भी आप सहारा लोगे, वही कहीं ना कहीं आपको यूज करेगा। तो ये इस काम को हम खुद कर सकते हैं मैनिफेस्टेशन टेक्निक से। दोस्तों मैंने एक चैनल बनाया है, उसमें मैनिफेस्टेशन टेक्निक ही मैं सिखाता हूँ, बड़ा बारीकी से सिखाता हूँ। उस चैनल का नाम है शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु। आप YouTube पे सर्च करोगे शिव शक्ति मोटिवेशनल गुरु तो मेरा चैनल आ जाएगा। उसको खोल के मैंने उसमें वीडियो कुछ डाल के रखे और आगे भी डालता रहूंगा। तो मैं आपको बारीकी से समझाऊंगा कि जैसे हमारे पार्टनर हमें छोड़ के चले गए हैं, तो भाई उनको अपनी लाइफ में कैसे वापस लाएं, ये मैंने उसमें डिटेल में बताया। दोस्तों अब आते हैं आपके पार्टनर के ऊपर। आपके पार्टनर कहीं ना कहीं चिंतित है, बहुत ज्यादा। उन्होंने जीवन में इतने लचेड़े पाल के रखी हैं, ये भी फ्रेंड, वो भी फ्रेंड, वो भी फ्रेंड, वो भी फ्रेंड। आज उनकी हालत ये है कि कहीं ना कहीं उनको मोबाइल भी साइलेंट पर रखना पड़ता होगा। एक तो उनकी वो है ना कि मुझे चाहने वाले बहुत हैं, उनको पता नहीं, चाहने वाला तो एक ही होता है, सिर्फ बाकी यूज करने वाले होते हैं। और आज नहीं तो कल उनकी समझ में आएगा। देखो आप दोनों के बीच कोई झगड़ा हुआ हो, कुछ भी हुआ हो, आपने शायद कुछ गुस्से में अपशब्द बोल दिया हो, उसकी वजह वो बात भी वो लेके बैठे हैं। कहीं ना कहीं वो बात भी उनके दिमाग में चल रही है कि इसने मुझे ऐसा बोला, अब मैं इससे बात नहीं करूंगी या करूंगा। लेकिन समय के हिसाब से सब कुछ सेट हो जाएगा, आप चिंता मत करो। वैसे भी बताऊं, आपकी लाइफ आप भी प्रेजेंट में आप भी बहुत परेशान हो उनको लेके। दिन रात की नींद खराब हो चुकी है, खाना नहीं अच्छा लग रहा, 24 घंटे उसी में मन लगा रहता है। देखो सामने वाले व्यक्ति ने मालूम है क्या गलती की, सिर्फ आपने उनसे मांगा क्या था, जरा सा समय कि आप दिन में एक बार बात कर लो। लेकिन वो अपने घमंड में इतने चूर, आज वो आपसे एक बार भी बात नहीं करते। कहाँ वो आपसे बॉस, यानी दिन में 2-4 कॉल तो करते थे, आपके बिना रहते नहीं थे। जब तक मैं बता दूं, जब तक आपसे उनको जरूरत थी, जब तक उनको लगा कि मेरी ये जरूरत पूरी कर सकता है, तब तक उन्होंने रेगुलर आपसे बात की। और जैसे जैसे शुरुआत तो देखो आपके साथ हुई, लेकिन जैसे जैसे उनको लगा कि मेरे चाहने वाले बहुत है, मेरी जरूरत पूरी करने वाले बहुत हैं, तो वो बंदी या बंदा आपकी लाइफ से धीरे से सरक गया, आपको ब्लेम लगा के, कुछ भी करके। लेकिन एक ध्यान रखना, मैनिफेस्टेशन टेक्निक से आप इनको वापस ला सकते हैं लाइफ में। और वैसे भी इनको आपकी लाइफ में वापस आना है, भाई इनको भी तो कर्मों की सजा मिलनी है। देखो ये भी तो क्या है, जैसे इन्होंने आपको रुलाया है, आज वो भी रो रहे हैं, किसी न किसी बात को लेकर रो रहे होंगे, उनकी लाइफ में भी कुछ अच्छा नहीं चल रहा। क्योंकि हमेशा ध्यान रखना, यदि हम किसी के साथ गलत करते हैं
किसी को धोखा देते हैं, तो वो हमारे पास भी वही चीज आनी है, हमारे पास भी वही भी चीज आनी है। तो इस व्यक्ति ने आपके साथ धोखा किया है, आपको रुलाया है, जीवन में इतना कष्ट दिया है, शायद किसी ने नहीं दिया हो। आपके जीवन में कोई या ना कोई कष्ट नहीं है, हर तरह से खुशियां हैं। सिर्फ इस व्यक्ति की वजह से आपके जीवन बिल्कुल तहस नहस हुआ रखा है। आज भी आप उनको प्यार करते हो, सच्चा प्यार करते हो, आज भी आप उनको अपनाने के लिए तैयार हो। उस बंदे ने आपके साथ कितना भी गलत किया हो, फिर भी आज उनको आप अपनाने के लिए तैयार हो। और ये व्यक्ति देखना कहीं ना कहीं आपके जीवन में वापस आएगा। आपको भगवान की तरफ से ये व्यक्ति आशीर्वाद के रूप में मिलेगा, यानी ये व्यक्ति वापस आएगा आपके जीवन में। आपको बस परमात्मा पे विश्वास करना है। परमात्मा हर किसी की सुनते हैं, बस उनसे जुड़ने की जरूरत है। जब हमारी समझ में आ रहा है कि हमारे सारे रास्ते बंद हो चुके हैं, तो यही एक रास्ता है जो खुलता है, और ये एक ऐसा रास्ता है जो जबरदस्त रास्ता है। ये रास्ता ऐसा खोलेंगे कि आपके पार्टनर को आपकी लाइफ में वापस आएंगे। और वैसे भी आपके पार्टनर कहीं ना कहीं ख्वाबों की दुनिया में खोए हुए हैं, उनको लगता है कि मैं इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हैं, यानी कुछ भी। और शायद आपके साथ थे जब भी बोलते थे कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। ये व्यक्ति देखना, अब भी इसको घूमना फिरना, एंजॉय करना, लफंगर कहते ना, लफंडर बोलते हैं, लफंडरबाजी इनको अभी बहुत अच्छी लग रही है। इनको लफंडरबाजी बहुत अच्छी लग रही है, और यही लफंडरबाजी इनको एक दिन ले डूबेगी। वो वक्त बहुत जल्दी आने वाला है, क्योंकि इनको कैरियर की भी इनकी धज्जियां उड़ी पड़ी है। ये आपके साथ थे, बिल्कुल टेंशन फ्री थे, क्योंकि आप इनके साथ हर तरह से थे, हर तरह से मदद कर रहे थे, पैसे से लेके, समय से लेके, यानी हर तरह से इनकी मदद की थी। ये व्यक्ति समझ नहीं पाया। वैसे भी इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं परेशानी तो चल रही है। देखो, इमोशनली ये भी परेशान है। हो सकता है इन्होंने आपको धोखा दिया है, तो इनको कोई और धोखा दे के चला गया, यानी ये तय है प्रेजेंट में आपके पार्टनर की लाइफ में बिल्कुल कुछ अच्छा नहीं चल रहा। जैसा वो आपके साथ करके गए हैं, कहीं ना कहीं वो घटना उनके साथ भी घट चुकी है। प्रेजेंट में वो भी रो रहे हैं, इमोशनली परेशान है, लेकिन आपकी वैल्यू उनको समझ में आएगी जब उनको चारों तरफ से ठोकरें मिलेंगी, चारों तरफ से धोखा मिलेगा ना, जब उनकी समझ में आएगा कि हमने क्या गलती की। दोस्तों, सेकेंड ऑफ पेंटिकल्स बताता है, कहीं ना कहीं तो उनके दिमाग में चलता है कि मैं ये सब कर लूंगा या कर लूंगी, लेकिन कहीं ना कहीं फिर दिमाग में आता है कि उस व्यक्ति से दूर होके मैंने बहुत बड़ी गलती की। वो अपनी गलती को मानते हैं, लेकिन आगे की परिस्थिति आपको बताता हूं कि आप दोनों का मिलन तय है। ये कार्ड बता रहा है आप दोनों का रियूनियन होना तय है। वो कुछ भी कर लें, आपसे कितनी दूर भी भाग लें, परमात्मा खींच के लाएगा आपके पास। ये कुछ भी कर लें, क्योंकि ये व्यक्ति भी आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहा है। ये व्यक्ति भी आपको याद करता है, आपके बारे में हमेशा सोचता है, और ये अपने दिमाग से आप निकाल नहीं पा रहा है आपको। ये कितनी कोशिश करेगा, परमात्मा इसको आपके पास वापस लाएंगे। और जितना ध्यान रखना, इससे जितनी दूरी बना लोगे आप, थोड़ा कीप डिस्टेंस, दूरी बना के चलें। अभी तक आप इनसे जो चिपके रहे ना, इनकी केयर की ना, इनकी एक फोन पे तुरंत हाजिर हुए ना, उसी का तो परिणाम है कि आज आपको वो कुछ नहीं समझ रहे। जिन लोगों ने इनको तड़पाया, तरसाया, परेशान किया, उनको ये गुरु मान रहे, और उनके साथ ही आप हमेशा इनको अच्छे रास्ते की सलाह देते थे कि आप मैं और हम मिलके कोई अच्छा रास्ता अपनाएंगे जिसमें हम दोनों की अच्छी खासी ग्रोथ होगी। लेकिन आज जो लोग इनसे जुड़े हुए हैं, इनको सिर्फ गलत रास्ते के अलावा और कुछ नहीं, और इनको ये लग रहा है कि ये हमारे भगवान है, तो बिल्कुल नहीं है। और ये
दोस्तों सब कुछ खत्म हो जाएगा इनके जीवन में। देखना एक नई शुरुआत होगी, वो नई शुरुआत सिर्फ आपके साथ होगी। दोस्तों ये थी मेरी आज की रीडिंग। ये आपको कैसी लगी ये कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन का बटन दबा देना। दोस्तों मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय महाकाल दोस्तों।